हेलो, हर हर महादेव दोस्तों। सुबह का टाइम है, आज फिर से कोहरा पड़ने लगा है। हम अपने फार्म पे आ चुके हैं। घर से देखो हमारे पिग हैं जो फीड खा रहे हैं। ये फीड पड़ा हुआ है और अच्छा फार्म चल रहा है। कई भाइयों का कमेंट था कि भाई कभी रेट के ऊपर वीडियो डालो, तो आज हम रेट के बारे में बात करेंगे। ये आप कैबिन देख रहे हो, तो इससे पहले जो हमारी वीडियो देखते हैं भाई, उनको पता ही चल गया होगा कि हमारे फार्म पे क्या हुआ है। ये कैबिन है, ये दूसरे सेकंड नंबर वाला इधर से। इस कैबिन में मात्र 4 पीस बचे हुए हैं, इसमें 16 पीस थे। तो इसका मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कुछ मांग हमारा बिका हुआ है, क्योंकि ये कैबिन खाली हो चुका है। और ये सारे बच्चे भी सुबह सुबह खा रहे हैं फीड। तो इसमें कैबिन हमारा खाली हुआ। अब क्या रेट बिका हुआ है और कैसे बिका, ये अब आपको हम बताएंगे। वो क्यों रेट मद्दा हो जाता है, डाउन क्यों हो जाता है, नहीं खरीदते हैं लोग। ये जो कटिंग करते हैं या फिर जो बाहर गाड़ियाँ ले जाती हैं, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है रेट डाउन होने में, क्योंकि हमने देखा है ये सब फार्मर भाई करते हैं। जो कुछ है फार्मर के करने से तभी रेट डाउन होता है, वरना रेट ना डाउन हो। हमारे पास कंग, क्योंकि हमको लग रहा रेट सही हो जाएगा, इसलिए कंग हमारे पास सुबह फ़ोन आया था। एक कटिंग करता है इधर, तो उसने बोला कि भाई हमको मांग चाहिए 10-12 कुंटल। वो लेता है, ज़्यादा नहीं लेता है। तो हमने बताया भाई 150 से नीचे नहीं देंगे। तो धीरे धीरे सुबह से बात होने लगी। वो 150-45 ऐसे करते करते 2 रुपये कम कर दो, 2-3 रुपये कम कर दो, यही करते करते शाम हो गई लगभग। हमने रेट नहीं, हमने कहा फिक्स रेट है, इससे हम नीचे नहीं देंगे 150 से। हमने उससे कई बार, उसने कहा, बहुत प्रेशर किया कि भाई दे दो, क्योंकि हमारे पास भी दिक्कत है, क्योंकि फीड का पैसा नहीं बचा है हमारे फॉर्म पे भी। अभी जब मांग नहीं बिकेगा तो फीड कैसे आएगा, मटेरियल नहीं आएगा तो फीड बनेगा कैसे। तो हमारे पास भी बहुत दिक्कत है। तो हमने ये नहीं जाहिर किया, उस जो कटिंग करके करता है उससे हमने ये नहीं जाहिर किया कि हाँ हमारे पास सच में पैसे की दिक्कत है, जो हम मांग सस्ते में दे देंगे उसको। हमने उससे बात ही नहीं किया। हमने कहा इससे नीचे हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो वो फिर धीरे धीरे सोचता गया। फिर शाम को उसने कहा हम लेने आएंगे। तब भी हमको विश्वास नहीं था कि वो लेने आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने देखा है लोग बताते हैं कि 120-130 रुपये में बिक रहा है, लोग दे रहे हैं 140-145 में। तो 45 तक मैंने सुना है लोग कह रहे हैं। तो अब 50 रुपये में कौन लेने आता। तो ये बात होती गई। तो इसमें क्यों नहीं हम घटाए, क्योंकि हमें पता है कि अब जब हमारे पास मांग है, हमको जब इसको जाहिर नहीं होगा कि इसका आज फीड ख़त्म होगा, इसके पैसे की दिक्कत है इसको, तो जाहिर सी बात वो सोचेगा कि अब मांग नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं से, तो ख़रीदे, जो रेट मिल रहा है वही रेट खरीद लें। तो इसमें ये होता है, जो छोटे फार्मर, इनके पास बजट होता नहीं है, पैसा होता नहीं। वो सुने यूट्यूब पे वीडियो देखे और ये वीडियो देख के अपना पिग फार्म स्टार्ट कर देते हैं। पिग फार्म स्टार्ट भी कर दिए, चलो वो भी अच्छी बात है। आपके पास बजट नहीं है, स्टार्ट कर दिए। अब उनके पास खिलाने का पैसा नहीं है, खिलाने का 4 दिन, 1 महीना 2 महीना काटते किसी तरह, फिर उनके पास पैसा ही नहीं बचता है। वो किसी से ले भी नहीं सकते हैं। पता नहीं कैसा उनका बैकग्राउंड होता है कि उनको उधार भी नहीं मिलता। तो धीरे धीरे वो यही करते करते फिर वो जब उनके पास बजट नहीं बचता तो सोचते जो रेट बिक जाए वो बेच दें। फिर वो किसी भी दलाल से बात करके, अब चंग कोई रेट कुछ और है, वो बात करके कुछ और दे देते हैं उनसे उनको। फिर वो जो लोग, अब क्योंकि मार्केट में इस समय रेट बहुत डाउन चल रहा है, तो इसलिए लोग सोचते हैं, बहुत दिन से डाउन चल रहा है, तो सोचते हैं जो रेट बिक जाए हटाओ इसको, क्योंकि उनके पास बजट नहीं बचा है। तो फिर जब वो सस्ता दे देते हैं, इसके चक्कर में सारे फार्मर को उसने सस्ता जो दिया उसने उसी का उसको झेलना पड़ जाता है हर फार्मर को, कि हाँ हमको भी सस्ता उनको भी देना पड़ता है सामने वाले को। तो आप लोग अपना बजट मेंटेन रखिए। किसी भी कटिंग वाले या ट्रेडर्स को आप सस्ते में मांगना बेचिए। आप अपने पास इतना बजट बना के रखिए कि आप बेचना आज से स्टार्ट करो। आपके पास 1 महीने का बजट हो कि 1 महीने में हमारा नहीं बिकेगा, तब भी हमारे पास बजट रहेगा खिलाने को फीड। वरना अब ये सोचो, आज हमारे पास फीड ख़त्म, कम बेचने, तो मजबूरी में आप सस्ता बेचोगे।
और इसी में रेट डाउन हो जाता है। ये छोटे छोटे फार्मर जो यूट्यूब पर देख के वही स्टार्ट कर दे, अरे भाई अपना बैकग्राउंड मेंटेन, अपने पास बजट बनाओ कुछ कि हम बेचना। आज किसी व्यापारी से कहो उसके, और आपके पास बजट होना चाहिए 1 महीने का, हम कि ये आज नहीं बिका, 1 महीने तक नहीं बिक रहा, तब भी हमारे पास कोई दिक्कत ना है, हमारा फॉर्म चलता रहे अच्छे से। यही करते हैं, यही धोखा कर देते, इसके लिए रेट डाउन हो जाता है। वो एक फार्मर डाउन करता है, लगभग सबको दिक्कत होती है। तो आप लोग एक संगठित रहिए, जितने भी फार्मर भाई हैं आप लोग संगठित रहो, एक दूसरे से बात करो कि हाँ ये रेट में भाई मेरा क्या रेट बेचूं। अब एक ही रेट बताओ, आप ज़्यादा ऊपर डाउन ये ना सोचो कि हम बेच लें जल्दी से, हम फायदा हो जाए हमारा, तो उसमें आपका नुकसान और सामने वाला का भी नुकसान हो सकता है। तो सुबह से बात होती होती हमारा सौदा शाम को हो पाया, रात को, जब रात को हो पाया तब हम वहाँ, हम तो अगली वीडियो में हमने बताया हम कहीं गए थे, यहाँ घर पे नहीं थे, फिर हम रात को आए यहाँ 7 बजे अपने घर वापस। तब रात को थोड़ा महंगा अदा हुआ है ये 150 में, और मौसम ख़राब चल रहा है बहुत सारा, अब कोहरा फिर से पड़ने लगा है। तो आप लोग कोई भी फार्मर भाई जो छोटा है फार्म स्टार्ट करना है तो अपना बजट मेंटेन करके स्टार्ट करिए। आप 10 मादा के बजाय 2 मादा रखिए, और इतना बजट रखिए कि बेचना, आपको बेचना हो तो 1 महीना पहले से बेचना स्टार्ट करिए। एकदम से ये नहीं कि हमें बहुत इमरजेंसी है, जो रेट बिक रहा है वो बेचना है, हटाओ इसको जल्दी से, पैसे की दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे में मांग सस्ता देना पड़ता है, जब सस्ता देना पड़ता है तो वो तो व्यापारी ले, वो कहता है कि यार हमको वहाँ मिल गया, ऐसे करते बहुत सारे फार्मर, हमारे फार्मर भाई हैं जो सस्ते में देते चले जाते हैं, और उनका जो कटर वाले हैं वो अपना बढ़िया अच्छा पैसा कमाते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए रेट डाउन हो जाता है। हमारे वहाँ 100-150 में चल रहा है, किसी किसी का नहीं बिक रहा है, लेकिन 150 का ले रहे हैं। तो यही आज की जानकारी, आप लोग संगठित रहोगे तभी ये अच्छा रेट मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों।